हेलो स्टूडेंट्स, आरसी एजुकेशन हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट डे हमने कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज निकालना सीखा था, क्वाड्रेंट सिस्टम देखा था और घर के लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। तो उम्मीद करता हूं कि वो सारे क्वेश्चंस आपसे हो गए होंगे। अब हम इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेंट सिस्टम हमने पहले से ही बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं 0 to 90 डिग्री के बिटवीन, जो आपने 10th क्लास में देखा होगा। उसके अलावा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा आपके पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, बाकी की जो बच गए 4 वो नेगेटिव वैल्यू रखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, बाकी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, बाकी नेगेटिव वैल्यू रखते हैं। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या फिर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हम वैल्यू निकालते हैं साइन 2 and 10 डिग्री, यानी कि साइन 210 डिग्री की हम वैल्यू निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी ये देखिएगा। अब यहाँ पे मैं डबल मेथड ना बता करके सिंगल मेथड ही बताऊंगा, क्योंकि आप दोनों में से किसी को भी चूज करके आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 210 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। इसको ब्रेक करने के दो तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री आप इसको ब्रेक कर सकते हो, और दूसरा तरीका है कि 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री इसको ब्रेक कर सकते हो। तो ये दो तरीके से ब्रेक कर सकते हो। तो चलो ब्रेक कर लेते हैं इसको लिख लेते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, ये चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है साइन 210 डिग्री। तो ये जा रहा है, देखिए यहाँ पर 180 तक है, तो इसमें जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू है वो कैसी है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 और कोट की वैल्यू पॉजिटिव है ओनली, उसके अलावा वैल्यू नेगेटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि क्या है 180 डिग्री। आपको पता है कि 0, 180 और 360 डिग्री पे हम यहाँ पे साइन को चेंज नहीं करते हैं, यहाँ पे सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे माइनस साइन और ये एंगल इसके साथ में आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है, तो माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 1/2। तो आपके पास साइन 210 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ गई है, 1/2। चलो इसमें तो सेकंड मेथड बता देते हैं एक बार, दूसरा तरीका भी। सेकंड मेथड वो क्या हो जाएगा, देखो साइन 210 डिग्री को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, साइन 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं इसको। अब देखिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 270 में से कुछ नेगेटिव माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब थर्ड में ही आएगा। और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। और यहाँ पे 270 है, 270 अगर कहीं आता है या फिर 90 डिग्री आता है तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में। और 60 डिग्री, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, को 60 डिग्री की वैल्यू आपको टेबल से पता है, अगर नहीं पता है तो इसको लर्न कर लीजिएगा, 1/2। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर के आई है साइन 210 डिग्री की, वो क्या निकल के आई है, -1/2। तो ये वैल्यू भी स्टूडेंट्स हमने देख ली है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और साइन के अलावा कोई भी एक एग्जांपल और ले लेते हैं 210 डिग्री का। उसके बाद में बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं, साइन की जगह 10 to 10 डिग्री को कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो ये लीजिए सेकंड क्वेश्चन, 10 to 10 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, इसको भी वही दो तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं और फिर दोनों तरीक़ों से सोल्व कर सकते हैं। मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको ये सिस्टम जो ये मैंने ट्रिक आपको बताई है, इसको अप्लाई कैसे करोगे और कैसे वैल्यूज फाइंड करोगे आप। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसको 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री भी मेंशन कर सकते हैं। वही रहेगा तरीका, मेथड आपका बिल्कुल सेम टू सेम, और वैल्यू भी वही आनी है। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में देखो 10 क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस का साइन, और यहाँ पे 180 डिग्री है, इसका मतलब हम इसको 10 को चेंज नहीं करेंगे, सेम रहेगा। और 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो ये आ गई है स्टूडेंट्स आपका 10
210 डिग्री की वैल्यू। इसी तरीके से अगर हमें निकालना है कि कोट 300 की वैल्यू निकाल के देखते हैं, तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट इसको? tan 300 को आप कोट 300 को कोट कैसे ब्रेक कर सकते हो? इसको कर सकते हो 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। इसको चेक कीजिएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है वैल्यू। यहाँ पे 270 प्लस 30, तो 270 यहाँ पे होता है, उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो इसमें जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि कोट की वैल्यू क्या रहेगी? देखो ये दोनों ही पॉजिटिव, इसके अलावा सभी नेगेटिव हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे देखिए 270 डिग्री है, 90 और 270 डिग्री आता है, तो इसको हम चेंज करते हैं, तो कोट किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 में। और यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, इसको मेंशन कर देंगे, तो क्या हो गया -10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? आपको बहुत अच्छे से पता है, वो होती है 1/√3। तो ये आ गया है आपके पास कोट 300 डिग्री की वैल्यू निकल करके आ गई है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि हमने tan और sin 210 की वैल्यू निकाली है, उसके अलावा HW में आपको निकालना है cos 210 डिग्री, कोट 210 डिग्री, sec 210 डिग्री और कोसेक 210 डिग्री। इनको निकाल करके आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखो tan 300 की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो अब क्या निकाल लेंगे आप? कोट 300 की, तो हम निकाल लेंगे tan 300 की वैल्यू आप घर पे निकाल के चेक करोगे, sec 300 की वैल्यू भी आप घर पे निकाल के चेक करोगे, कोसेक 300 की जो वैल्यू है वो भी आप चेक करोगे, और उसके बाद में जो बच गया है साइन 300 की वैल्यू आप घर पे चेक करोगे, और कोस 300 की भी, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये वैल्यूज आपको निकालने बहुत अच्छे से आ जाएंगी, हम नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। अभी बहुत सारे एंगल बचे हुए हैं क्योंकि और बढ़ते चले जाएंगे। अभी तक तो हमने देखा है कि 0 से 360 के बिटवीन जो वैल्यूज हैं वो हमने निकाली हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 360 से ऊपर के जो एंगल्स हैं उनको कैसे निकालेंगे। उसके बाद में हम फिर कहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे, क्योंकि नेगेटिव एंगल्स भी हमारे पास होंगे तो उनकी वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो चलो हम देखते हैं 360 से ज़्यादा डिग्री के एंगल्स की वैल्यू। चलिए स्टूडेंट हम यहाँ पे देख लेते हैं sec 420 डिग्री की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे ब्रेक करें इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 360 प्लस में हम इसको लेके जा सकते हैं। कोई भी बड़ा एंगल हो तो पहले हम उसको 360 प्लस में लेके जाएंगे। और एक बात ध्यान रखने लायक है कि यहाँ पे 0 से और 360 तक वैल्यू डिफरेंट होती हैं, लेकिन 360 के बाद में जो वैल्यूज होती हैं वो सेम रिपीट होने लग जाती हैं। तो अगर 360 प्लस कहीं पे आता है तो 360 डिग्री को आप डायरेक्टली आप वहाँ से हटा दीजिएगा, उससे आपकी वैल्यू को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम ब्रेक कर सकते हैं sec 360 डिग्री प्लस कितना 60, यही बचेगा 360 प्लस 60। अब यहाँ पे देखिए कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, चाहे क्वाड्रेंट सिस्टम देख लीजिए या फिर आप 360 को डायरेक्टली यहाँ से रिमूव कर दीजिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वाड्रेंट देखिए कौन से में जा रहा है, 360 देखो पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इधर से चलेगा यहाँ तक, उसके बाद 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज होती हैं वो ऑल पॉजिटिव होती हैं, तो ये वैल्यू भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन 360 है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, sec और यहाँ पे 60 डिग्री। sec 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही होगी स्टूडेंट, वो क्या होती है, वो होती है 2। तो sec 420 डिग्री की जो वैल्यू निकल के आई है आपके पास वो ये निकल के आई है स्टूडेंट। उसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ तो हमने लिया है sec 420, इसको दूसरे तरीके से भी मेंशन कर सकते थे।
या फिर इसको देखो दूसरे तरीके से, तो खैर ये ज़्यादा सिंपल है तो इसी से कर लीजिए, नेक्स्ट में बता देंगे दूसरा मेथड। अब देखिए 420 है, अगर 450 होता तो क्या होता, 450, हाँ ये लीजिए सेक या फिर कोसेक ले लेते हैं अब की बार, कोसेक 450 डिग्री। इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे या फिर इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखिए कोसेक 450 को 360 प्लस में कितना रिमेनिंग रह गया अब आपका 90 डिग्री, तो ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री। अब ये देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 360 फर्स्ट और यहाँ पे देखो फर्स्ट एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में यहाँ पे है बाउंड्री। अब आप बोलोगे कि सर इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैलकुलेट करें या फिर सेकंड में माने, क्योंकि ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री इस लाइन के ऊपर रहेगा बाउंड्री पे, जो कि ना कि फर्स्ट में है ना ही सेकंड में है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे फ्री हो, चाहे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लीजिए चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में मान लीजिए, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर जो है वो सेम आएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो प्लस साइन यहाँ पे कोसेक ही रहेगा, कोसेक, और उसके बाद में क्या बच जाएगा आपके पास स्टूडेंट 90 डिग्री। अब कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, साइन 90 की 1 होती है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। टेबल से हमने ये निकाल लिया है। अगर स्टूडेंट्स आप इसको किस में मानते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपको पता है कि कोसेक सेकंड में भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो सेम साइन यहाँ पे आता और सेम वैल्यू यहाँ पे आती, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी आपका एंगल है बाउंड्री पे आता है इन पे, तो उसको आप किसी भी क्वाड्रेंट में ले सकते हैं, आपकी वैल्यू जो रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो स्टूडेंट्स मैंने काफ़ी क्वेश्चन आज यहाँ पे करवाए हैं, इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी आपको एंगल लेना है खुद को अपनी मर्जी से, या फिर आप अपनी बुक उठा सकते हो और बुक में से ये क्वेश्चंस आप ले सकते हो। स्टार्टिंग पार्ट छोड़ दीजिएगा, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है यहाँ पे, और हम यहाँ पे केवल बेसिक देख रहे हैं कुछ चीज़ों को, इनको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं, ये सब बेसिक देख रहे हैं। तो वहाँ से भी आप अपने क्वेश्चंस उठा करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये 3.2 या 3.3 में होंगे इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो। चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी आपका होमवर्क करते रहिए और रेगुलर पढ़ते रहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।